नमस्कार। बात को समझो में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ को लेकर दुनिया भर में कोहराम मचा हुआ है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। साल था 1947 का और दुनिया के देशों में, जी हाँ वही 1947, जब हम आज़ाद हुए थे और हम इन सब बातों से दूर थे। हम तो अभी आज़ाद होकर क्या करेंगे, कौन प्रधानमंत्री होगा, कैसा संविधान होगा, ये सब सोच रहे थे। संविधान बन रहा था, 1950 में जाकर लागू हुआ, लेकिन 1947 में उस वक्त के जो मुल्क थे, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका जैसे बड़े मुल्क, फ्रांस, जर्मनी सब शामिल थे, द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से उबर चुके थे और उनको लगा कि अब दुनिया में व्यापार को बढ़ावा देना चाहिए। और इस व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक देश दूसरे देश पर जो टैक्स लगाएगा, कर लगाएगा, मतलब सामान एक देश से दूसरे देश में जाएगा, उसको लेकर कोई आम सहमति, कोई समझौता होना चाहिए। और उसके लिए एक समझौता हुआ था, उसका नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, मतलब गैट। जी हाँ, ये गैट बहुत महत्वपूर्ण समझौता रहा, बहुत महत्वपूर्ण अध्याय रहा जो दुनिया के देशों में व्यवसाय होता है उसको लेकर। यही गैट आगे चलकर 1993 में जो उरुग्वे में इसको लेकर बैठक हुई, उसको वो WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन में तब्दील हो गया और इसीलिए हम उसको WTO के रूप में जानते हैं। जब भारत जब उदारवाद के दौर में, उसके आगे जाकर फिर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, उस दौर में इस पूरी WTO का सदस्य बना, व्यापार को आगे बढ़ाया, तो इसकी चर्चा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गई। लेकिन इसका मूल उद्देश्य क्या था कि सारे देश मिलकर आपस में इस तरीके से व्यापार करें कि सभी का फ़ायदा हो, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप हो, एक दूसरे के फ़ायदे नुकसान का ध्यान में रखते हुए करारोपण एक दूसरे पर किया जाए, टैक्स लगाए जाए। लेकिन अपना जो दूसरा टर्म है, दूसरा जो कार्यकाल है डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें उन्होंने जिस तरीके से टैक्स लगाया है, रिवर्स टैक्सेशन उसको कह रहे हैं, रेसिप्रोकल टैक्स कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि जब आप हमारे देश में सामान भेज रहे हो तो हम आपसे उतना टैक्स नहीं ले रहे थे, लेकिन आप हमारा सामान जब लेते हो तो उस पर ज़्यादा टैक्स लगाते हो। ये जितना सीधा लगता है मामला उतना सीधा है नहीं, बड़ा पेचीदा मामला है। लेकिन एक तो ये जो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ है उसके दायरों को लांघता है, दुनिया के देशों में व्यापार जिस तरीके से चला आ रहा था उसको पूरी तरीके से तोड़ता और चुनौती देता है। जो डोनाल्ड ट्रंप है राष्ट्रपति, उनकी सारी जो कवायद है वो इस तरफ है कि वो अमेरिका को फिर से महान बनाना चाहते हैं, जिसको मागा कह रहे हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और उसके साथ ही उनका जो नया नारा है जिसमें उनके साथ हैं बड़े उद्योगपति इलॉन मस्क, और ये दोनों मिलकर कहते हैं कि मेक अमेरिका वेल्दी अगेन। तो ये दोनों जो मागा और मेक अमेरिका वेल्दी अगेन वाला जो इनका पूरा अभियान है, इसके चलते अब जो घोषणा कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसको लेकर वो लगातार चेतावनी, चुनौती, हिदायत सब दे रहे थे, उससे दुनिया भर के व्यापार में हड़कंप मचा है। चीन ने चेतावनी दे दी है, दक्षिण कोरिया जैसा अमेरिका का सहयोगी भी चीन की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। अचानक से चीन के राष्ट्रपति का भारत के प्रति सौहार्दपूर्ण रुख दिखाई देता है। वो भारत चीन संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने पर चिट्ठी लिखकर कहते हैं कि अब ड्रैगन और हाथी के साथ में आने का समय हो गया है। इसी पृष्ठभूमि में हम समझते हैं कि ये टैक्सेशन को लेकर आपस में एक दूसरे पर जो कर लगाए जा रहे हैं, और अमेरिका ने अचानक से 26, 36, 47% के जो रिवर्स टैक्सेशन, रेसिप्रोकल टैक्सेशन की बात कर दी है, उसके मानी क्या है। और 26% भारत है और उसको 1% जोड़कर 27% की भी बात हो रही है। लेकिन जो लिस्ट जारी हुई है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाई भी पत्रकार वार्ता में 26% वाली, तो पहले समझ लेते हैं कि पूरा मामला क्या है, बात को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को दुनिया भर के देशों पर जवाबी शुल्क यानी रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया। भारत पर यह टैरिफ 9 अप्रैल से प्रभावी हो जाएगा। अमेरिका के इस कदम का दुनिया भर के देश विरोध कर रहे हैं। ट्रंप ने सभी व्यापारिक साझेदारों से होने वाले आयात पर 10 से लेकर 50% तक अतिरिक्त टैरिफ की घोषणा कर दी है। ट्रंप के इस फैसले के बाद भारत से अमेरिका को ज्यादातर निर्यात पर 26% टैरिफ लगेगा। ये वो घोषणा है जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पत्रकार वार्ता में की। लेकिन इस घोषणा से सवाल ये उठता है कि ये टैरिफ आखिर होता क्या है जिसकी बात हो रही है। टैरिफ अलग अलग वस्तुओं के आयात पर लगाए जाने वाला सीमा शुल्क या आयात शुल्क होता है। यह शुल्क आयातक की तरफ से सरकार को देना होता है। आमतौर पर कंपनियां इसका बोझ ग्राहकों पर डालती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इसका सीधा असर हमारे और आपकी जेब पर भी पड़ने वाला है, पड़ता ही है। अब समझ लें कि एक तो टैरिफ है और एक जवाबी टैरिफ है, यानी रेसिप्रोकल टैरिफ जिसकी बात हो रही है। तो एक टैरिफ हो गया, अब ये जवाबी टैरिफ क्या है? दरअसल यह जो जवाबी टैरिफ है, यह शुल्क व्यापारिक साझेदारों की तरफ से लगाए जा रहे शुल्क में वृद्धि
या उच्च शुल्क के जवाब में लगाया जाता है कि आप मेरे से इतना टैक्स ले रहे हो तो मैं भी आपसे ज़्यादा टैक्स लूंगा, भले ही मेरी उस वस्तु का जो एग्रीड टैरिफ है, जो हम बात कर रहे थे जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, उसकी सूची बनती है किस वस्तु को किस दायरे में रखा जाएगा, किस वस्तु पर कितना टैरिफ लगेगा। लेकिन अब यहाँ पर रिवर्स टैरिफ या रेसिप्रोकल टैरिफ की जो जवाबी टैरिफ की बात हो रही है, वो असल में एक्शन का रिएक्शन है कि आप अगर मेरे से ज़्यादा टैक्स लगाओगे तो मैं भी आप पर ज़्यादा टैक्स लगा दूंगा। तो एक तरह से अलग तरह की व्यापारिक अराजकता इससे फैल सकती है, जिसका डर दुनिया में छाया हुआ है। ये जैसे को तैसा वाला जवाबी कदम होता है और यही दलील देकर ट्रंप ने ये जवाबी टैरिफ लगाया भी है। समझना ये ज़रूरी है कि आखिर ट्रंप ये जवाबी टैरिफ लगा ही क्यों रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को उम्मीद है कि इस जवाबी टैरिफ से अमेरिका में घरेलू विनिर्माण बढ़ेगा। अमेरिका का कुछ देशों, खासकर चीन के साथ भारी व्यापार असंतुलन है। व्यापार असंतुलन का मतलब यह है कि आप उस देश को निर्यात कितना कर रहे हो और उस देश से सामान आयात कितना कर रहे हो, और उसके बीच में जो गैप होता है, उसके बीच में जो अंतर होता है, मोटा मोटी वो व्यापार असंतुलन है। 2023-24 में भारत के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा 35.31 अरब अमेरिकी डॉलर का था। हालांकि विशेषज्ञ इसके विपरीत असर होने की भी आशंका जता रहे हैं। जैसे अमेरिका में मौजूदा समय में महंगाई दर 2.8% के करीब है। ऐसा अनुमान है कि अमेरिका में इस फैसले के बाद महंगाई दर 4.5% हो जाएगी, मतलब दुगने से भी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, लगभग दुगनी हो जाएगी। 4.5% तक महंगाई दर पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। अब इसका असर क्या होगा? इसका असर ये होगा कि अमेरिका में जो ब्याज दरें घटाने की बात चल रही थी, उसकी संभावना एक बार फिर कम हो जाएगी। चूंकि ब्याज दर कम नहीं होगी, इसलिए लोगों के हाथ में पैसा भी कम रहेगा, खर्च करने की प्रवृत्ति कम होगी। इससे अमेरिका की आर्थिक रफ्तार धीमी हो जाएगी, जिससे मंदी का खतरा बढ़ सकता है। पहले ही अमेरिका इस संकट से जूझ रहा है, बल्कि अमेरिका को शायद मंदी की तरफ जाने से रोकने के लिए ही बहुत एग्रेसिव, बहुत आक्रामक कदम डोनाल्ड ट्रंप उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसा कदम है जिसको लेकर पूरी दुनिया में चर्चा है कि कहीं ये उल्टा ना पड़ जाए डोनाल्ड ट्रंप का ये कदम। दरअसल अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी की इसी चिंता के चलते अमेरिकी शेयर बाजारों में गुरुवार को बड़ी गिरावट भी देखने को मिली। S&P 500 इंडेक्स में 3.80% की गिरावट दर्ज हुई। इससे इंडेक्स में शामिल कंपनियों की बाजार पूंजी में 2 लाख करोड़ डॉलर का घाटा देखा गया। मतलब इस 3.8% की गिरावट से इतना बड़ा घाटा, 2 लाख करोड़ डॉलर का घाटा जो है वो कंपनियों को हुआ जो वहाँ लिस्टेड थी। सबसे ज़्यादा नुकसान उन कंपनियों को हुआ जिनके उत्पाद विदेशों में बनते हैं। जैसे चीन में आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल के शेयर 9.5% तक टूट गए। अब एप्पल जैसी कंपनी का इतना ज़्यादा शेयर का गिरावट होना बहुत बड़ी चर्चा का विषय बनता है और सबके माथे पर शिकन आ जाती है। अमेरिका में इस पूरी स्थिति के चलते नौकरियों में कमी आने का भी खतरा बताया जा रहा है। अमेरिका ने फिलहाल दवाओं, रक्षा और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्र को टैरिफ के दायरे से बाहर रखा है। बाकी क्षेत्रों में उन्हें लगता है कि अमेरिका अधिकतर चीज़ों को आयात करने की जगह इन्हें अपने घर में ही बना सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका को विनिर्माण की अपनी क्षमता बढ़ाने में वक्त लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि कल से वो चीज़ अगर आयात नहीं करनी तो घर में ही बनाना शुरू कर दो। ये प्रक्रिया इतनी आसान होती नहीं है। तब तक अमेरिका की जनता को इस बढ़ी हुई महंगाई से दो चार होना पड़ सकता है। ये संभावना है, आशंका है। भारत के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती है, इस बात को भी समझ लेना ज़रूरी है। बात समझने वाली यही है कि सारी दुनिया का जो हो रहा है सो हो रहा है। हम जो एक बड़ा राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर हैं, बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं और चीन के साथ हमारे संबंध जग जाहिर हैं, और ऐसे में अमेरिका के साथ अगर इस तरह का व्यापारिक हमारा संबंध में कहीं से भी कोई दिक्कत आती है तो फिर भारत के लिए क्या ये कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है। दरअसल केडिया सिक्योरिटीज़ के निदेशक और रिसर्च हेड अजय केडिया ने अमर उजाला को बताया कि इस जवाबी टैरिफ से हमारे IT सेक्टर, कपड़ा उद्योग, कृषि पर असर पड़ सकता है। अगर आयात शुल्क को लेकर बात करें तो हमारी स्थिति बेहतर इसलिए है क्योंकि हमारे आसपास के देशों और कुछ अन्य निर्यातक देशों पर अमेरिका ने जवाबी टैरिफ हमसे भी ज़्यादा लगा दिया है। जैसे चीन पर ट्रंप प्रशासन ने 54% तक टैरिफ लगा दिया है। इस लिहाज से देखा जाए तो हमारी स्थिति अन्य देशों से बेहतर है और इसका लाभ हमें मिल सकता है। मतलब कहीं घाटा अगर हो रहा है तो कुछ कारणों से हमें लाभ भी मिल सकता है। आने वाले समय में भारत के निर्यात में कुछ कमी आ सकती है, लेकिन निर्यात में हमारा सबसे बड़ा प्रतियोगी चीन है और वहाँ टैरिफ का बोझ हमसे ज़्यादा रहेगा। इसलिए हमारे उत्पाद अमेरिका में चीन के मुकाबले कुछ हद तक सस्ते रहेंगे और इससे हमें फ़ायदा मिलेगा। उदाहरण के तौर पर अगर अमेरिका ने भारत से आयात किए गए चावल पर 26% टैरिफ लगाया तो पहले 100 रुपये में भारतीय चावल पा रहे लोगों को अब आयात शुल्क के साथ 126 रुपये में चावल मिलेगा। हालांकि चीन के मामले में यह टैरिफ
कम से कम 34% और अधिकतम 54% तक रह सकता है। यानी चीन के चावल की कीमत अमेरिका में 134 या 154 रुपये हो सकती है, अगर हम 100 रुपये किलो चावल का उदाहरण ले तो भारत के चावल के मुकाबले अगर ये ज़्यादा रही तो चीन जो सामान भेज रहा है अमेरिका में, उसके मुकाबले हमें लाभ मिल सकता है। इसी वजह से कुछ यही स्थिति बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और श्रीलंका के मामले में भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर टैरिफ, जो जवाबी टैरिफ है, वो ज़्यादा लगा दिया गया है। अब ये समझना जरूरी है कि ये जो पूरा हड़कंप मचा है उसमें भारत की स्थिति को हमने समझ लिया, बात को समझने की कोशिश कर ली, लेकिन दुनिया के बाकी देश ट्रंप के इस फैसले को दरअसल कैसे ले रहे हैं? दुनिया भर के देश ट्रंप के इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा है कि टैरिफ के नतीजे भयानक होंगे। उन्होंने कहा कि वो जवाब देने के लिए तैयार हैं और अपने हितों की रक्षा के लिए पैकेज तैयार कर रहे हैं। इसी तरह अमेरिका के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार चीन ने कहा है कि वह इसका दृढ़ता से विरोध करता है और अपने हितों की रक्षा करेगा। इसी तरह जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने कहा है कि इस टैरिफ ने राष्ट्रीय संकट खड़ा कर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका के इस जवाबी टैरिफ के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था 100 साल के सबसे बुरे दौर में जा सकती है। वहीं कनाडा ने जवाब के तौर पर अमेरिका से ऑटोमोबाइल के आयात पर 25% का जवाबी टैरिफ लगा दिया है। कुल मिलाकर ये है कि हथियारों को लेकर, सीमा क्षेत्रों को लेकर, ज़मीन को लेकर लड़ने वाली दुनिया अब जवाबी टैरिफ को लेकर लड़ रही है। व्यापार दरअसल इस वक्त सबसे ज़रूरी चीज़ बन गया है। व्यापारिक युद्ध एक बड़ी रणनीति की आवश्यकता के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ज़मीन पर होने वाले युद्ध और सामरिक ज़रूरतों से बड़ी ज़रूरतें व्यापारिक हो गई हैं। हमने देखा कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में रूस के साथ इतनी दुश्मनी, इतनी नफरत होने के बावजूद यूरोप के कुछ देश रूस के साथ व्यापार पूरी तरह से रोक नहीं पाए। उसकी तेल की निर्भरता, उसके यहाँ के और आयात चीज़ जो होती हैं चीज़ें, उसकी निर्भरता उनको मजबूर करती रही कि युद्ध चले तो साथ में व्यापार भी चलता रहे। इतनी ज़्यादा अहमियत आज की जो वैश्विक दुनिया उसमें व्यापार की हो गई है। और ऐसे में इस टैरिफ वॉर ने, या इस जो जवाबी टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने घोषित कर दिया है, उसने दुनिया को एक नए सिरे से व्यापार को लेकर सोचने पर मजबूर किया है। अब दुनिया उस तरीके से दो ध्रुवीय या एक ध्रुवीय भी नहीं रह गई है। जब सोवियत संघ था और अमेरिका था, दोनों महाशक्तियां थी और उसको दो ध्रुवीय विश्व की स्थिति हम मानते थे। अब उसके बाद जब सोवियत संघ खत्म हुआ तो एक समय रहा बीच में जब अमेरिका सुपर पावर के रूप में अकेला देश था और उसके सहयोगी जो थे फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन वगैरह, वो सब मिलकर उस एक ध्रुव को ही मजबूत करते रहे। लेकिन बाद में चीन एक महाशक्ति के रूप में उभरा। लेकिन आज की स्थिति में ऐसा नहीं है कि ये दो ध्रुव हैं अमेरिका और चीन, बल्कि दूसरे अन्य राष्ट्र मजबूत हो चुके हैं। भारत की खुद की स्थिति पहले से काफ़ी मजबूत है। यूरोप के देशों ने अगर अमेरिका के खिलाफ बयान दे दिया है तो वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण माना जाएगा इस पूरी परिस्थिति में। तो बहुध्रुवीय विश्व इस वक्त है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है, कई सारे पावर सेंटर्स हैं और ये सारे सेंटर्स मिलकर इस व्यापारिक लड़ाई में किस और झुकेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसकी आगे की जानकारी के लिए और अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।